नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल के एक और नए रोचक वीडियो में। महिषासुर और माता दुर्गा की कथा उसके बाद से शुरू होती है जब पुत्र प्राप्ति के लिए रंभ ने अग्नि के घेरे के अंदर अग्निदेव की और उसके भाई करम ने पानी के अंदर वरुण देव की तपस्या शुरू की। तो उनकी तपस्या से देवराज इंद्र इंद्रासन के खोने से डर से भयभीत हो गए और उनकी तपस्या भंग करने के लिए देवराज इंद्र ने मगरमच्छ का रूप धारण करके करम्ब का वध कर दिया। वहीं दूसरी ओर अग्निदेव ने रंभ की तपस्या से प्रसन्न होकर उसे महापराक्रमी पुत्र होने का वरदान दिया। फिर रंभ को एक महिषी यानी भैंस से प्रेम हो गया और उसने उसी से विवाह कर लिया। कुछ समय के बाद जब उनका पुत्र जन्म लेने वाला था तो तभी रंभ और अन्य एक भैंस में युद्ध हो जाता है और रंभ उस युद्ध में मारा जाता है। महिषी यह देखकर अपने पति रंभ की चिता में कूद जाती है। अग्निदेव रंभ को दिए गए अपने वरदान की वजह से उसके अजन्मे पुत्र को अपनी अग्नि में जलने नहीं देते और फिर इस जलती हुई अग्नि से ही रंभ का पुत्र जन्म लेकर बाहर निकलता है। जन्म के समय से ही उस बालक का सर भैंस का और धड़ असुर का था, इसलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। महिषासुर जन्म से ही बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर भी उसने अमर होने के साथ साथ तीनों लोगों पर विजय पाने के लिए भगवान ब्रह्मा की तपस्या शुरू करी और भगवान ब्रह्मदेव ने यह वरदान दिया कि कोई भी मनुष्य, देवता या असुर उसे मान नहीं सकेगा। वरदान मिलने के बाद महिषासुर ने स्वर्ग पर आक्रमण करके देवराज इंद्र को एवं अन्य देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया। तो फिर सभी देवता मिलकर त्रिदेवों की शरण में गए, लेकिन वरदान की वजह से वह भी महिषासुर का वध करने में सफल नहीं हो पाए। तो त्रिदेवों ने देवी पार्वती यानी देवी भगवती का आह्वान किया और फिर त्रिदेवों की शक्ति से एक एक शक्तिपुंज मिलाकर माता भगवती में समा गए और उस शक्तिपुंज ने मिलकर माता दुर्गा का रूप लिया। फिर माता दुर्गा को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र और देवराज इंद्र ने अपना वज्र दिया। इसी तरह अन्य देवताओं ने भी अपने अस्त्र शस्त्र माता दुर्गा को भेंट किए। उसके बाद माता दुर्गा शेर पर सवार होकर महिषासुर का अंत करने निकल पड़ी और जब माता दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा तो महिषासुर ने माता का दिव्य रूप देखकर अपने शक्ति के अहंकार में कहा, मैं स्त्रियों को युद्ध के योग्य नहीं समझता। जब मुझे समस्त देवता भी मिलकर नहीं हरा सके तो तुम एक स्त्री होकर मुझसे क्या युद्ध करोगे? तुम युद्ध के लिए नहीं बल्कि मुझसे विवाह करने के योग्य हो। फिर देवी ने क्रोधित होकर कहा, हे मूर्ख, मैं तेरा काल हूँ, मुझसे युद्ध कर अन्यथा चुपचाप पाताल लौट जा। फिर महिषासुर माता से अपनी सेना सहित युद्ध करने लगा तो देवी दुर्गा और उनके शेर ने उसकी आधी से ज्यादा सेना का संहार कर डाला। महिषासुर भी अपनी और शक्ति और छल से युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते वह कभी शेर बन जाता, कभी हाथी, कभी भैंस तो कभी असुर। इस तरह महिषासुर और देवी दुर्गा में 9 दिनों तक युद्ध चलता रहा। तो 10वें दिन महिषासुर ने भैंस का रूप लेकर देवी के सिंह को मारना चाहा। फिर माता दुर्गा के शेर और महिषासुर के भैंस के रूप में युद्ध होने लगा। देवी दुर्गा के शेर ने जब भैंस पर आक्रमण किया तो महिषासुर अपने भैंस रूप त्याग कर असुर रूप में जाने लगा। तो देवी दुर्गा ने महिषासुर की छाती पर पैर रखकर अपने त्रिशूल से उसकी छाती पर जोरदार प्रहार किया और इस तरह महिषासुर का अंत किया और संपूर्ण सृष्टि को उसके अत्याचारों से बचाया। तभी से माता का यही रूप महिषासुर मर्दिनी के नाम से पूजा जाता है। युद्ध के इन्हीं 9 दिनों को नवरात्रि और 10वें जिस दिन महिषासुर का अंत हुआ उसे विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री राम ने भी रावण का वध किया था। दोस्तों, उत्तराखंड दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। धन्यवाद।